हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप इस ठंड में आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस अच्छी ठंडी को। भाई मेरी तो ठंड बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है खूब ठंडी में ऐसे ऐसे करने में। और यहाँ खाली ब्लॉगिंग नहीं हो रही है। हेलो एवरीवन, बस यही एक गड़बड़ है कि व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि झूठ बोल रही है, कोई मजा नहीं आ रहा है भाई लोगों, इनकी हालत खराब है। कल मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी मुझे कि मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। शाम के बाद थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई थी, आज बिल्कुल फिट हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हेलो गाइस कर लेते हैं। तो भाई ठंड में अच्छा इसलिए लगता है कि कपड़े पहन लो पहन लो पहन लो, बच जाएंगे। गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरा ये रहता है कि भाई कुछ नहीं तो 10 मिनट कुछ तो दिखाओ। कल इन्होंने मटर की कचौरियां बनाई, शाम को मेरे ख्याल से मुझे दिए भी नहीं, व्हाइट सॉस पास्ता बनाया। मैंने कहा कोई तो व्लॉगिंग करके डालो यार, लेकिन उन्हें व्लॉगिंग नहीं की। क्योंकि क्या होता है ना कि इन लोगों को अब व्लॉगिंग में क्या होता है कि कुछ नहीं है तो जरा नेचुरल तो दिखता है हर चीज, लेकिन फिर शक्ल तो थोड़ा दिखानी ही होती है। तो इन मैडम को शक्ल भी सही नहीं करनी है अपनी। हाँ, ये सही कह रहे हैं। कल क्या हुआ कि मटर की कचौड़ी भी बनी और छोटी ने जो है एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई, गांव की मूंग के दाल की चटनी बनाई, बहुत अच्छी, जो गांव से मूंग की दाल लेके आए थे ये। और मैं तो कहूंगा कि हाँ, जब मैं कोयली गया था ना अपने ससुराल, मतलब इसके बुआ के यहाँ, तो उन्होंने मुझे मूंग साबुत मूंग दिए थे। साबुत मूंग, हाँ। मैंने सोचा था कि उसको स्प्राउट बना के खा लूंगा, लेकिन कन्या ने ना वो चटनी नहीं थी, वो तो छोले थे भाई लोग, इतने बहुत टेस्टी बने थे। और खाने के बाद मम्मी ने बताया, हाँ माँ ने बताया कि गांव में ऐसे ही बनता है ये, बल्कि और भी सूखा बनता है। जैसे कन्या ने बनाया था ना तो चटनी की तरह बना था, और ने आलू के चोखे की तरह वैसा ही लग रहा था। कच्चे प्याज, सरसों तेल। मुझे लग रहा था ऐसे छोले खाते हैं ना, छोले, हाँ, ड्राई वाला, उसका मूंग वाला वर्जन। हाँ। मूंग का टेस्ट आ रहा था, बहुत ही टेस्टी, बहुत मजा था। और अचानक ही क्या हुआ कि हमारे ना दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि खाना क्या बनाना है। तो खाना क्या बनाना है, वही आलू मटर, आलू गोभी, आप सभी को तो पता ही है, मटर 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 चलता रहता है। तो छोटी ने कहा कि दीदी मटर की कचौड़ियाँ बनाएं। अब तबीयत तो सारा दिन जो है एकदम अजीब सी थी, तो फिर वो ये भी बोली कि दीदी लेकिन आपकी तबीयत सारा दिन खराब थी तो कैसे मैनेज करेंगे। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, रोटी सब्जी से हटके कुछ तो बनेगा एटलीस्ट। तो फिर हम लग गए। लेकिन वही है कि व्लॉगिंग इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक काम इधर किया, हाथ धोया, दूसरे काम में चले गए, उतने में शुभी उठ गई, उतने में केशव ने बुला लिया। मतलब इतना कुछ होता रहता है ना गोलमाल, कि प्रॉपर एक कुकिंग की व्लॉगिंग करना वो इजी नहीं है मेरे लिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से मैं रेसिपी शेयर ही नहीं करती, बनाया खाया खत्म किया। हाँ, लेकिन वो रेसिपी अगर आप लोग देखते ना, मुझे लगता कि अच्छा लगता। हाँ, मैंने बनाया बहुत अच्छा था। बता दो कि कैसे बनाया था। हाँ, मैं बता सकती हूँ भाई। मटर की कचौड़ियाँ बहुत सिंपल नहीं होती है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। मैं ये क्यों बोलूँ भाई सिंपल होता है। आप पहले मटर, सबसे पहले तो मेरे घर में मटर आते हैं ना, तो मैं उन्हें छिल छिल के फ्रीजर में स्टोर करके रख लेती हूँ। फ्रीज में क्या होता है, एक हफ्ते बाद ही ना मटर में जड़ निकलने लग जाती है, दानों में जो पीले पीले मटर होंगे ना उनमें जड़ निकलने लग जाएंगी। तो मैं उन्हें फ्रीज़र में रख लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन्हें धो के कुकर में, पूरा कुकर भर के 3 लीटर का मैंने सीटी लगा ली, एक सीटी, दूसरी तो लगने ही नहीं देनी है। एक सीटी मैंने जो है कुकर में मटर को उबाल लिया और फिर उसे ठंडा होने के लिए जो चालन होते हैं स्टील के उसमें रख दिया कि पानी की एक बूंद भी ना रहे उसमें। फिर 10-15 मिनट बाद मैंने उसको, जो हमारा वो उसको क्या बोलते हैं, घोटनी, रई, घोटनी जो होती है वो लकड़ी वाली, उससे मैंने सारे मटर को थूर दिया बहुत अच्छे से, जैसे हम सन्ना बनाते हैं उसी तरीके से। फिर बहुत सारा प्याज मैंने छोटी से कटवाया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, इन सब का एक अच्छा सा मसाला बनाया, फ्राई किया सबको, और घी से मैंने उसको छौंका और उसमें सारे मसाले डाले, चटपटा बनाया। तो चटपटा बनाने के लिए आप थोड़ा सा उसमें अमचूर ज़रूर डालें, और धनिया गरम मसाला से हटके आपके पास, जैसे कि आजकल तो लेडीज़ के पास हर तरह के मसाले होते हैं, सब्जी मसाला होता है, सांबर मसाला, छोले मसाला, थोड़ा सा सौंठ डालने, हाँ, ड्राई आंवला पाउडर है वो डाल तो सकते। मैं बता रही हूँ कि इनको इतना टेस्टी क्यों लगा, इन्हें नहीं पता चला। पर लास्ट वीडियो जो इन्होंने शेयर की थी, आपने कोल्हापुरी चाप बनाए थे, क्या बनाया था ध्यान नहीं है मुझे, आपने कुछ बनाया था बहुत अलग, ठीक है। तो उसके लिए जो इन्होंने मसाले रेडी किए थे ना, वो मसाले का मेरे पास पाउडर रखा हुआ था, तो वो भी मैंने आधा चम्मच डाला था, जो कि खरे मसाले इन्होंने भून भून के मिक्सी में चलाए थे, जिसमें धनिया था,
दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, तो वो सबका भी मैंने पेस्ट थोड़ा सा पाउडर डाला था। तो आप भी डाल सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा फिक्स रेसिपी नहीं है कि ये ही डलेगा। क्या मटर की कचौड़ियाँ हैं, चटपटी चीज़ बनानी है तो अपने स्वाद के अनुसार मिर्च ज़्यादा कर दीजिए, छोटी छोटी बारीक हरी मिर्च डाल दीजिए। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छा सा ड्राई मसाला बनाया और छोटी और मैं लग गया उसे बनाने में। जैसे कि दाल पूड़ी में दाल भरते हैं वैसे ही मिक्स वेज बनाया था मैंने। हाँ, कोल्हापुरी मिक्स वेज, राइट, सोया चापनी। तो इस तरीके से फिर छोटी ने भरना शुरू किया और मैंने बेलना। बस सबको आनंद आ गया खा के। छोटी की मूंग की दाल की चटनी और मेरे मटर के कचौड़ियाँ। कल का डिनर बहुत अच्छा था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे लंच नहीं लेके गए आज। कहते मम्मी वो कचौड़ियाँ बहुत हैवी थी और हमें भी बहुत लेट हो गया है, हम भी इसी वजह से लेट खाना खा रहे हैं। 12-1 बज गए खाना खाते। तो इसी अब पापा आए हैं अभी, वो भी यही कह रहे हैं कि रात का खाना बहुत भारी था पर बहुत स्वाद था। तो अभी मैं जो है अकेले ही जो मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। पापा आ चुके हैं। कोयली वाली भाभी खूब सारा मूंगी रखना, जब भी आएंगे ना हाँ, लेके आएंगे। और उसमें कंकड़ भी नहीं थे, सबसे कुछ भी नहीं था। मैंने साफ किए, लंबे लंबे धान जैसे छिलके थे 2-4। हमारी दीदी के ससुराल से आते हैं ना तो भाई लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनमें बहुत कंकड़ रहते हैं। हाँ, दीदी वो दाल बनाती है, ये बहुत अच्छी दाल थी और बहुत सारी। और ये भी मैंने आपको बता दूं कि फ्रीजर में ही स्टोर करके रखी थी। नहीं तो हम जो दुकान से साबुत मूंग मंगाते हैं स्प्राउट वगैरह खाने के लिए, तो अगर वो 15 दिन रह गई ना तो उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे अजीब से मच्छर हो जाते हैं वो। तो मैंने तो फ्रीजर में ही रखा हुआ था। तो गांव से आए हुए इनको हो चुका है 1-1.5 महीना। आप लगा लीजिए, वो दाल बिल्कुल वैसी की वैसी थी। चलिए मैं बाकी सबसे मिलवाती हूँ। क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे दादा पोता पुरानी मूवी देख रहे हैं। कार्तिक स्कूल से आने के बाद आजकल बाबा को अपने पुरानी पुरानी मूवीज लगा के दे देते हैं। हेलो करो, राधे राधे करो इधर। जय जय श्री राधे। तो दोनों मूवी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रही थी? क्या है? कुछ नहीं कह रही थी मैं। हाँ, यहाँ छोटी जो है कमरे में बेचारी बाहर के मौसम को संभालती हुई कपड़े समेट रही है। यहाँ कपड़े, वहाँ कपड़े, कपड़े ही कपड़े। और यहाँ मम्मी सिकाई कर रही है, हीटर से आनंद ले रही है हीटर का। और आज जो है तबीयत रात को मम्मी की फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 1 बजे तक मम्मी आराम कर रही थी, पूरी रात जगी हुई थी। है मम्मी? बात नहीं करते की करूँ बात, कपाड़े तेने ये तो दुखी हो गई हैं, बीमार जब से गांव से आई हैं, 1 महीना होने। जहर खा के सुत रहे। अरे एहन बात नहीं बाजा, सुत रहे जहर खा के, नहीं बुझो कथू मारी नहीं नहीं मरी छी। अरे मम्मी यही सर्दी में अच्छा की हालत खराब चाहिए तो छती ने बीमार। और हमारी शुभी यहाँ पे देखिए निन्नी कर रही है। ये देखिए निन्नी कर रही है, निन्नी कर रही है। निन्नी में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम शुभी को, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। घर तो ही घर। हाँ, इस कमरे से उस कमरे वो थोड़ा बहुत करती हैं मम्मी। और छोटी जो है कपड़े समेटने में लगी हुई, छोटे छोटे कपड़े। और बताओ छोटी, क्या हाल है? बढ़िया, अपना बताओ। हम तो तब से बतिया रहे हैं, है ना। और मैंने खूब तारीफ की है भाई, कल जो चटनी खिलाई थी तुमने मूंग की दाल की, हमने रेसिपी नहीं शेयर करी। नहीं, हम तो वीडियो नहीं, हमने वीडियो नहीं हम दोबारा बनाएंगे। ये चटनी भी दोबारा बनाएंगे, कचौड़ी भी दोबारा बनाएंगे क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगी। तो अब की बार जब बनाएंगे तो वीडियो के साथ बनाएंगे, ठीक है? चलिए, कुछ कहना? नहीं। कह दिया करो वरना मैं बेनाम बदनाम हो जाती हूँ कि मैं तुम्हें कहने नहीं देती। देख लीजिए गाइस, सामने है, ये कुछ कहना ही नहीं चाहती है। तो गाइज़ यहाँ मैंने आपको सब कमरों में जाके सबसे मिलवा ही दिया है। ये यहाँ पे खाना खा के गए, अपने ऑफिस मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं। ये इतनी सी देर में बहुत फुल स्पीड में खाना खाया। आज इनकी अर्ली मीटिंग थी तो ये चले गए। और दादा पोते का जोड़ा मैंने दिखा दिया। वहाँ सास बहू और पोती जो है वो सो रही हैं। तो छोटी वाली बहू ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है तो बात करने में, इस वजह से मैं उसके पास फ़ोन भी जल्दी नहीं ले जाती हूँ। और बहुत दिनों से एक वीडियो पेंडिंग है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जो पूरी डिटेल है वो आप सभी से शेयर करे। तो छोटी ही रेडी नहीं हो रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो वीडियो तो सिर्फ छोटी ही बना सकती है। अब ये तो हो नहीं सकता कि उसका एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो वो तो आप सभी को अच्छा लगेगा नहीं। तो छोटी ही बनाएगी वो वीडियो, तो वो कब बनाएंगी तो वही जाने। एक बार मुझे याद है कि हमने साड़ियों के कलेक्शन की वीडियोस के लिए सोचा था कि हम टर्न 1 बाय 1 जो है तीनों सास बहू अपनी अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाएंगे। तो हमने सिर्फ मम्मी की वीडियो बना के और उसके बाद हम रह गए।
रह गए दूसरी चीज़ों में रह गए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब आप ये कमेंट करके बताइए कि पहले छोटी की वीडियो डालूं या पहले साड़ी की ही वीडियो मैं आप सभी साथ शेयर करूं। जैसा आप सजेस्ट करेंगे, आपकी जैसी डिमांड होगी, मैं वैसी ही वीडियो की रेडी के लिए प्रिपेयर रहूँगी, है ना। तो ये छोटा सा जो है आफ्टरनून व्लॉगिंग जो है मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इवनिंग में कुछ करते हैं। तो ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिए। चैनल बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, आप लोग फैमिली को बढ़ा नहीं रहे हैं। जितने लोग हमें डेली देखते हैं, डेली हमारा व्लॉग देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, अपनी फैमिली समझते हैं, वो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए और सब्सक्राइब के लिए सबको बोलिए, अगर आप हमें प्यार करते हैं तो, क्योंकि फैमिली बढ़ेगी तो ही मोटिवेशन मिलेगी, है ना। तो आगे बात करेंगे। अनीता ठाकुर 1032 पे जाके देखिए, रील्स पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मैं अब सोच रही हूँ कि मैं डेली रील्स बनाया करूँ, क्योंकि सब बैकआउट मतलब थोड़ा पीछे होता जा रहा है डेली रूटीन, घर के कामों के चक्कर में मैं रील्स वगैरह नहीं बना रही हूँ। पर पहले मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो मैं ज़रूर वहाँ पे भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।